Hello and welcome everyone. We believe you all are doing good and exciting. और ये वाली जो वीडियो है हम स्पेसिफिकली 8th क्लास के बच्चों के लिए बना रहे हैं जिनका कल इंग्लिश का पेपर है। तो इस वक्त चूँकि आपके पास टाइम कम होगा तो आप इस वीडियो को 2x पे या 1.5x पे देख सकते हैं। एंड हम भी कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में जो है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जहाँ पे आपको बताने वाले हैं वो हम कवर कर पाएँ। ये वाला वीडियो बनाने का हमारा पर्पज़ है क्योंकि बहुत से जो है हमने कमेंट्स रीड की एंड हमने उनसे जज किया कि बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको अभी स्टिल कन्फ्यूजन्स हैं। शायद ये बच्चे हमारे साथ पहले से हमारे साथ नहीं थे या फिर जो है थे बट इनको जो है इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं है। एंड हम नहीं चाहते कि आप इन कन्फ्यूजन्स को लेकर एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाएँ एंड वहाँ पर आप देखें कि आप जो है टोटली वॉश हो चुके हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एंड इसके बाद हम जो है आपके कुछ पिछले सालों के जो पेपर हैं उनको भी यहाँ पे हम जो है देखेंगे, एक नज़र देंगे ताकि इनसे जो है आपको एक आइडिया मिले। तो बहुत से बच्चे हमें जो है यहाँ पे कमेंट्स कर रहे थे कि सर क्या हमें डायरी एंट्री होगी, डायलॉग राइटिंग होगा, अगर होगा तो कहाँ पे होगा, ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये वाला जो है आपका नया मॉडल पेपर का नया पैटर्न है, मॉडल पेपर है जो इस साल कंडक्ट होने वाला है। पहले वाले जो पेपर के मॉडल्स थे वो डिफरेंट थे, पेपर का पैटर्न था वो डिफरेंट हुआ करता था, बट दिस टाइम डिफरेंट है। हम आते हैं नीचे, आपका देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए तो आपका क्लियर है, ओके है, ठीक है ना। तो देखिए ये है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको एक पहले पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ आपको जो है सीन पैराग्राफ होगा एंड उसके बाद नीचे जो है आपके 5 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के, आप इनको अटेम्प्ट करेंगे, यू आर गोइंग टू गो विद 5 मार्क्स। देन आपका जो है नेक्स्ट है अनसीन पैसेज। देन आप अनसीन पैसेज पे फर्दर जो है आप 5 दिए गए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे एंड ये भी आपका हो गया, इनमें तो कोई चेंज नहीं है। देन आपका नीचे है ये वाला वर्ड्स वाला, ये वाला जो है आपको एक पिक्चर दी गई है, ठीक है ना। फिलअप्स दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको जो है फिल करके भरने हैं ऊपर पिक्चर दी गई पिक्चर में से। चलिए ये वाले हो गए आपके 15 मार्क्स। मोर और लेस आपका जो सेक्शन ए है ये स्टैटिक रहने वाला है, मतलब ऐसा ही रहने वाला है एग्जाम हॉल के अंदर भी। बात करेंगे सेक्शन बी की जिसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ सेक्शन बी के अंदर इस बार आपको पैराग्राफ आने वाला है। पैराग्राफ जो है आपको 2 तरीके से आ सकता है, या तो आपको जो है पिक्चर्स की जहाँ पे जिस तरह से इलस्ट्रेशन दी गई है इस तरह से इलस्ट्रेशन देखने को मिलेगी, या ये वाला जो है जहाँ पे ये जो इलस्ट्रेशन है मे बी आपको एग्जाम के अंदर ये वाली इलस्ट्रेशन ना हो, वहाँ पे जो है आपको माइंड मैप हो, या आपको जो है माइंड मैप हो सकता है, या फ्लो चार्ट हो सकता है, या चार्ट या बार चार्ट हो सकता है, जिसका डेटा आपको रीड एंड इंटरप्रेट करके जो है अपना पेपर जो है अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। अगर आपको जो है वहाँ पे माइंड मैप आ जाता है, माइंड मैप कैसा होता है, फॉर एग्जांपल ये वाला है मेरे पास, टॉपिक है एयर पोल्यूशन, मैंने लिखा एयर पोल्यूशन, ठीक है ना। जहाँ पे ऊपर जो है इस तरह से लिखा होता है कुछ काजेस इसके क्या है, जिस तरह व्हीकलर एग्जॉस्ट है जिस तरह से, ठीक है ना। और पोल्यूशन के क्या काजेस हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, जो है इंडस्ट्रियल एमिशंस, ठीक है ना, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, ठीक है, ये आपके काजेस हैं। कॉन्सिक्वेंसेस करके इस तरह से टैब दिया होता है कॉन्सिक्वेंसेस करके, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर जो है आपका जो है जहाँ पे लिखा होगा क्या लिखा होगा, जैसे एसिड रेन, ठीक है ना, एसिड रेन इसकी वजह से होती है, डिजीजेस होती है, या ठीक है ना, या मोनूमेंट की डिक्लेरेशन होती है, तो ऐसे हो सकता है। इसको हम कहते हैं माइंड मैप। अगर माइंड मैप आपको आता है ये बहुत इजी होता है क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, यही चीज़ें जो है आपने अपनी पैराग्राफ के अंदर फिक्स करनी है। जहाँ पे आप इस पिक्चर को देखें, ये वाली रिलेटिवली करना डिफिकल्ट है, रीजन बीइंग क्योंकि इसके अंदर बहुत कम टेक्स्ट लिखी हुई है। ये वाली आप देखेंगे बहुत कम टेक्स्ट है, ठीक है ना। तो ये वाली जहाँ पे बहुत कम टेक्स्ट है, अगर आपका माइंड मैप आता है तो आपको बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ऑलरेडी वहीं से लिखी होती है, आपको उसको लिखना होता है, वो और ईजी बना देता है आपके आंसर को, ठीक है ना। इसके अलावा जो है आपका माइंड मैप के अलावा जो है एक दूसरी चीज़ भी आपको आ सकती है जिसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट पे बेस्ड भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। फ्लो चार्ट कैसे होता है, जिस तरह हमने आपको याद होगा साइंस का एक पेपर डिस्कस किया था, मॉडल पेपर, ठीक है ना, उस पर वर्किंग ऑफ आई पे लेकर इस तरह से उसने बॉक्सेस बना रखे थे, ठीक है ना। इन बॉक्सेस को जो है उसमें बहुत सी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी, इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। अगर आपको ये वाला आ जाए तो आपको जस्ट सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं एंड आप पैराग्राफ जो है बहुत इजीली 80 वर्ड जो है जहाँ पे पूरा कर पाएंगे। तो ये वाला जो है इस तरह से हो सकता है, या इसके अलावा जो है आपका जहाँ पे पाई डायग्राम या बार चार्ट भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि या तो आपको ये इमेज होगी, या नहीं तो आपको जो है एक जो है आपको माइंड मैप होगा या फ्लो चार्ट होगा,
ठीक है ना। पाई चार्ट वगैरह आपको देखने को जो है जनरली नहीं मिलेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक। तो ये वाली जो चीज़ें हैं आपको एग्जाम के हाल के अंदर देखने को मिल सकती हैं, तो आपको जो है इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, इस पर कंफ्यूजन थी कि ये वाला जो है क्वेश्चन ये ही पिक्चर होगी या कौन सी पिक्चर होगी, तो इसका जो है डिफरेंट तरीके से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। देन हम बात करेंगे, नीचे आपका है क्वेश्चन नंबर 2, इसका आर, इसके आर में जो है दूसरा पैराग्राफ, ये भी जहाँ पे पैराग्राफ लिखवाना चाहता है, बट इसमें ये क्या है कि हमें चॉइस दे रहा है हम खुद से लिखें, बट क्लूज इसने दे रखे हैं। जिस तरह से यहाँ पे इसने जो थीम है वो पकड़ी है हेल्थ की थीम पे इसने रखा है। इस तरह से हमारे पास कोई दूसरी थीम भी हो सकती है। पिछले पेपर्स जो है 2019 का पेपर है या 2018 का है या 2021 का पेपर है, जो पिछले सालों के पेपर है, हमें उनसे जो है एक गैस मिल सकता है कि कौन सा जो है हमें पेपर यहाँ पे जो पैराग्राफ है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हेल्थ पे थीम हो सकती है, एयर पोल्यूशन पे हो सकती है, नेशन बिल्डिंग पे हो सकती है, पीस एंड कन्फ्लिक्ट्स पे हो सकती है, ठीक है ना। एंड जो है आपका जो है एजुकेशन पे हो सकता है, विमेन एम्पावरमेंट पे हो सकता है। इसके बयान जनरली आपको यहाँ पे पैराग्राफ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पैराग्राफ में आपको जो है कुछ चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, 80 वर्ड्स आपको पूरा करना है। एंड आप क्या करेंगे, 10-20 वर्ड तो जहाँ पे ऑलरेडी इधर ही आपको राम मिल जाते हैं, एंड बाकी चीज़ें जो है आपको ऐड करनी होंगी, ठीक है ना। तो वो आप कैसे करेंगे, आपने 6th में, 8th में, 7th में, वेर एवर किसी दूसरे सब्जेक्ट में अगर उस टॉपिक के रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ी है तो आप उसको यहाँ पे जो है जॉट डाउन कर देंगे, लिख देंगे, तो आपके जहाँ से मार्क्स निकल जाएंगे। आते हैं नीचे जहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर बहुत से लोगों को जो है कंफ्यूजन हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको जो है वहाँ पे चेंज मिल सकता है। पहला आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको जो है ऊपर राइटिंग लिखने को एक लेटर है जो आपको लिखनी है, ये जहाँ पे एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो जनरली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एप्लीकेशन जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, एक आपको एप्लीकेशन आएगी, ठीक है ना, जो आपको हेडमास्टर या प्रिंसिपल को लिखनी होगी, चाहे वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए हो या फिर 2-4 दिन के लिए छुट्टी के लिए हो, ठीक है ना, या सेक्शन चेंज करने के लिए हो, ठीक है ना, या जिस तरह ये वाली है आपको कि एक क्लास के अंदर स्मार्ट रूम एस्टेब्लिश करना है। इसका मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपको ये वाली चीज़ कैसे लिखनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है फॉर्मेटिंग मतलब दी प्रिंसिपल कहाँ पे लिखते हैं, उसके आगे क्या डालते हैं, कामा कहाँ पे डालते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट क्या लिखते हैं, उसको एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ सेक्शन, एप्लीकेशन फॉर ठीक है ना, जो भी आपका कोई और एप्लीकेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीडिंग रूम, ये वाला आप वहाँ पे सब्जेक्ट लगा सकते हैं। देन आपका सर होता है कामा लगा के रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, चाहे ये नहीं भी चाहे दूसरी कोई चीज़ें, एंड बाकी जो है आपको ये लिखना है। मैंने आपको बताया जुआर वगैरह का आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको अवर माई इस तरह से करके लिखना होता है, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप उसी को बता रहे हो एप्लीकेशन के अंदर। नाउ इसके आर में जो क्वेश्चन है, जहाँ पे आर में इस वक्त आपको ईमेल का बता रहा है कि आप ईमेल लिखिए मॉडल पेपर के अंदर, बट चूंकि आपके गैस के अंदर जो है आपका डायलॉग राइटिंग भी है, ठीक है ना, आपके पेपर के अंदर डायरी एंट्री भी है, ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है कि मे बी आपका ये जो आर वाला है जहाँ पे आपको डायलॉग आ जाए, ठीक है ना। अब डायलॉग आने के भी बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है ना, उसका भी एक स्पेसिफिक तरीका नहीं होता कि डायलॉग आपको किस तरह से आएगा। इनकेस अगर आपको डायलॉग आता है वो भी रिलेटिवली आपको जो है सिंपल होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक तो तरीका ये होता है कि आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं या आप शॉपकीपर से बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप जिस तरह मी एंड शॉपकीपर होगा, या सोहन शॉपकीपर से बात कर रहा है या मोहन शॉपकीपर से बात कर रहा है, डिफरेंट वेज हो सकते हैं। उसमें क्या हो सकता है, जिस तरह से शॉपकीपर होता है एंड शॉपकीपर के अंदर इसने कुछ लिखा होता है, सर हाउ कैन आई असिस्ट यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू। फॉर एग्जाम्पल जो शॉपकीपर बोल रहा है, नीचे कौन है, मोहन है, यू है, या यू की जगह पे मोहन है, या कोई भी उसने दे रखा है, एंड उसको इस तरह से ब्लैंक डाल रखा है, ठीक है ना, फिर नीचे से इस तरह से कुछ ब्लैंक करके रखा है। तो इसको आपने कैसे करना होता है, इसको आपको करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना है। जब आप टाइम देंगे आपको चीज़ें समझ आएंगी एंड आप बात को पूरा कर पाएंगे, ठीक है। डायलॉग का मतलब होता है दो लोगों के बीच में एक बात को आप जो है कंप्लीट करते हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है आपको डायलॉग के आने का। दूसरा डायलॉग के आने का तरीका ये हो सकता है कि आपको बता रहा है, आप जो है क्लास के अंदर नए गए हैं, आप टीचर से बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो है आपको नहीं बता रहा कि आपको खुद को कहाँ लिखना है, टीचर्स को कहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। जिस तरह पिछले साल किसी साल के पेपर में मैं देख रहा था, वहाँ पे पूछा हुआ था कि दो दोस्त थे, वो आपस में बात कर रहे हैं किसके, एक आपने जो इंग्लिश का नया टीचर आया है उसके बारे में, ठीक है ना। तो आप इसको लिखेंगे इस तरह से फ्रेंड 1 करके एंड उसके नीचे लिखते हैं फ्रेंड 2 करके, ठीक है ना। लिखते हैं फ्रेंड 1 करके, फ्रेंड 1 ने क्या कर रहा है, ठीक है ना, फ्रेंड फिर लिखेंगे 2, फ्रेंड 2 जो है क्या कर रहा है।
तो सोचिए इसको आप कैसे लिखेंगे। इसको आपको लिखने का सिंपल सा तरीका ये है, कोई भी डायलॉग हो, चाहे एक ग्रोसरी वाले के और आपके बीच में डायलॉग पूछ रहा है, चाहे दो दोस्तों के बीच में पूछ रहा है, किसी भी टॉपिक पे पूछ रहा है, जब जस्ट आपको अपनी लैंग्वेज में इसको सोचना है कि दो दोस्त इस पे कैसे बात कर सकते हैं। देखिए जो बुक में लिखा है इसका सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। मतलब जो डायलॉग जिस तरह आपके और टीचर के बीच में जो है एक जो डायलॉग है, आपको फॉर एग्जांपल आप एक शॉपकीपर से कुछ ले लेंगे एंड आप अपने और एक शॉपकीपर के बीच में डायलॉग लिखिए, ऐसा है। तो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं आपके डायलॉग। आप अपने पहले अपनी लैंग्वेज में सोचिए आप शॉपकीपर को क्या बोलेंगे, शॉपकीपर आपको क्या बोलेगा, वही चीज आपने जहां पे लिखनी है। अब यहां पे ये भी जरूरी नहीं होता कि आपकी इंग्लिश में परफेक्ट होनी चाहिए, आधी अधूरी भी लिखेंगे ना, यू आर गुड टू गो, ठीक है ना। आप बात कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए एग्जामिनर को, ठीक है। बट आप लिखेंगे तो दो तरीके हैं, या तो ब्लैंक्स रखी होंगी उसने डायलॉग में, या फिर जो है आपको जो है वैसे करना है, या फिर इसकी जगह पे ईमेल की जगह पे आपको जो दूसरी चीज है जहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्या, डायरी एंट्री, ठीक है ना। या डायरी एंट्री आपको जहाँ नीचे इसकी जगह पे देखने को मिल सकता है, ये जो नीचे मैसेज लिखनी है आपको, ठीक है ना, ये 2 मार्क्स के लिए, जहाँ पे जो है आपको डायरी एंट्री जहाँ पे देखने को मिल सकती है या जहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इस चीज को जो है आपने ध्यान रखना है, जहाँ पे आपको अबिट जो है मिल सकती है। बट एक चीज तो डेफिनेट है, जो लेटर राइट है ये आपको आएगी ही आएगी, ठीक है ना। ये वाली चेंज जो है जनरली आपको नहीं होगी, चाहे वो हेडमास्टर को फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, बट आप एक लेटर जरूर देखेंगे, ठीक है। बाकी जो है इस चीजों का जो है फॉर्मेटिंग दूसरी चीजों के भी आपने डायरी एंट्री के अंदर जिस तरह से आप जो है ऊपर डेट लिखते हैं, ठीक है ना, टाइम लिखते हैं, ठीक, दिन लिखते हैं, दिन कौन सा है, एंड उसके नीचे जो है आप उसको आई में लिखते हैं, मतलब खुद से लिखते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी जो है आपकी इंग्लिश ना भी परफेक्ट हो, सेंटेंसेस पूरे ना भी हो तो चलेगा, इट्स गुड टू गो, ठीक है। आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसकी जगह पे भी जो है, जहाँ पे जो है इन 2 जगह पे जो है दूसरी 2 चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं, डायलॉग और डायरी एंट्री, या जहाँ पे इनफॉर्मल लेटर भी हो सकता है। ये वाला हो गया आपके क्वेश्चन जहाँ पे, बाकी जो है इससे ऊपर वाले जो आपके सेम रहने वाले हैं। नीचे है डू एज डायरेक्टर। डू एज डायरेक्टर वाला जो है क्वेश्चन, इसको लेकर भी काफी कंफ्यूजन है। देखिए डू एज डायरेक्टेड वाला जो क्वेश्चन है, ये भी बिट आपको मे बी ऐसा ना हो, इसके आने के भी बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से आपने प्रीपोजिशंस पढ़े, आपने कंजंक्शंस पढ़े, आपने नरेशंस पढ़े, आपने जो है क्लासेस पढ़े, ठीक है ना, आपने टेंसेस पढ़े, ठीक है। टेंसेस आपको सिलेबस में है, ठीक है ना, नरेशंस हैं, मॉडल्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं। बट सब बोल रहे हैं सर ये हमें क्यों नहीं आ रहे। एक्चुअल में जो आपके ग्रामर के एडम्स हैं ना, वही आपको जहाँ पे फिल करने हैं। इसने पूरा पैराग्राफ करके दे रखा है। बट मे बी एग्जाम के अंदर जो है ट्रेडिशनल वे में, जिस तरह पहले तरीके से जो पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 7, तो एक मार्क्स का अलग अलग करके भी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर इस तरह से है, यूज एप्रोप्रिएट मॉडल, यूज एप्रोप्रिएट मॉडल, ठीक है ना। तो यूज एप्रोप्रिएट मॉडल करके आपको एक मिले जहां पे जो है दे कोई मॉडल एंड जहां पे ब्लैंक रखी हो एंड आपको फिल करना हो, मगर होगा सिर्फ एक ही। अगर मॉडल आपको आ रहा है एक होगा, 2-3 नहीं होगे, ठीक है ना। इस तरह से जो है आपको दूसरा जो है यूज एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन एंड प्रीपोजिशन की जहां पे आपको ब्लैंक मिलेगी, वो भी एक ही होगा, ठीक, 2-4 नहीं होंगे, सिर्फ 1 मार्क्स होगा। तो आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन का, कंजंक्शंस का, इनका कितना इंपॉर्टेंस है। 1 मार्क्स जनरली आपको जहां पे आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को जहां पे टोटल 5 मार्क्स ही एडजस्ट करने हैं। तो ये वाला जो है डू एज डायरेक्टेड, ये मैं आपको समझाऊंगा आगे, थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा। बट एक बार हम जो है नीचे चलेंगे, दिन हम आते हैं नीचे एंड यहाँ पे जो है ये वाला नरेशन वाला तो ऑलरेडी आपका जहाँ पे है, तो ठीक है ना, ये तो आपको देखने को वैसे ही मिलेगा। ये वाले जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये वाले जितने क्वेश्चन भी हैं इस टाइप के जहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया पेपर का, जहां पे थोड़ी चेंज आ सकती है वो मैंने आपको जो है उससे अलर्ट कर दिया। चलिए हम आते हैं पिछले पेपर्स में, एंड जहां पे डू एज डायरेक्टेड आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है। ये आपका पेपर है 2000 कब का है, ये है आपका पेपर 2019 का, ठीक है, सॉरी 2021 का पेपर है। एंड इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपको डू एज डायरेक्टेड, हाँ, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इस तरीके से भी आ सकता है। जिस तरह जहां पे होगा क्वेश्चन नंबर 7, देन होगा पार्ट फर्स्ट, क्या लिखा है, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। वर्ब की आप अप्रोप्रिएट फॉर्म लिखे, माई ब्रदर डैश डैश क्रिकेट एवरी डेज, ठीक है ना, प्ले क्रिकेट, इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट, ठीक है ना। हम इसको जो है एक एक को उठा के जहां पे भरते हैं, प्ले को भरते हैं, फिर इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, क्या इसकी मीनिंग निकल रही है, ठीक है। फिर हम दूसरे को भरते हैं, इसकी मीनिंग समझने की इस पूरे में कोशिश करते हैं, फिर इसको तीसरे को भरते हैं, इस तीसरे की मीनिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। हमें ऑटोमेटिकली पता चलता है कि इसमें कुछ फॉल्ट है,
इसमें कुछ फॉल्ट है एंड ये वाला गुड है जिसके साथ हम जा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ग्रामर के पीछे बहुत से रूल्स होते हैं, वर्ब का 1 मार्क्स आपको आएगा एंड आप रूल पढ़ने बैठ जाएंगे। इस वक्त आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, पूरा साल भी पढ़ते रहे आपको वर्ब्स के रूल्स, ग्रामर्स के रूल्स ये वाले जो है आपको याद नहीं रहेंगे। जस्ट आपको जो है सिंपल, यहाँ पे जो है आपको 8th क्लास के अंदर इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा। जस्ट ये आपको याद रखना है कि अगर आपको वर्ब पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ही है या शी है, ठीक है ना, उस वक्त अगर कोई ग्रामर आप कोई लिख रहे हैं जहाँ पे कह रहा है आप कोई भरो, जिस तरह कह रहा है आपको कि आप राइट को फिल करो, ठीक है ना, तो राइट के साथ आप राइट्स लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरह से जो है स्पीक अगर लिखा हुआ है स्पीक, तो कह रहा है यहाँ पे आप लिखो इसको, तो ही शी है स्पीक्स लिख देंगे। जनरली के मतलब एस का यूसेज जो होता है आई के साथ कभी नहीं होगा, वी के साथ कभी भी एस का यूसेज नहीं होगा, ठीक है ना। आशिक के साथ हो सकता है, ठीक है ना, सोहन के साथ हो सकता है, मोहन के साथ हो सकता है, बट फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं हो सकता। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है खुद, अपने साथ नहीं हो सकता, ठीक है ना। सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ जो है आपको राइट के साथ यस लगा सकते हैं। एक तो ये हुआ आपको जो है वर्ब्स के फॉर्म इस तरह से, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है इनको सॉल्व करने के लिए वो होता है कि सबको ट्राई करें, जितने ऑप्शंस दिए गए हैं आप इनको ट्राई करें, ठीक। एक तो ये हुआ। अब दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको ऑप्शन ही ना हो, इन दैट केस आप क्या करेंगे। देखिए अगर आपको ऑप्शन ना हो तो कुछ जो हमारे पास वर्ब्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, जिस तरह हमारे पास जो है वर्ब है, इस तरह से एक वर्ब है स्पीक, वर्ब है हमारे पास राइट, ठीक है ना, वर्ब है हमारे पास कौन सा वर्ब है रन, ठीक है, रन, एंड वर्ब है हमारे पास ड्रिंक, ठीक है ना, वर्ब है हमारे पास टॉक, ठीक है ना। ये वाले कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका जो है, जिस तरह वर्ब है हमारे पास प्ले, ठीक है ना। देखिए अब वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, क्या फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की हमारे पास जिस तरह होती है ड्रिंक, फिर दूसरी फॉर्म होती है इसका ड्रिंक, ठीक है ना, फिर होता है ड्रंक, फिर या फिर होता है ड्रिंकिंग, ठीक है ना। 4 फॉर्म में एक हम वर्ब को जो है डायरेक्टली एक ही वर्ड को थोड़ा टिल्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली हमारे पास जो है 4 फॉर्म होती हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। रेन जो होता है रेन, रन, रेन, सॉरी पहली फॉर्म होती है रन, रेन, और थर्ड भी होती है रन, ठीक है ना। देन है हमारे पास राइट, रोट, रिटन, ठीक है, या राइटिंग अगर आप नेक्स्ट इसकी बनाएंगे। देन है आपका स्पीक, तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है स्पीकिंग, ठीक है ना। प्ले का क्या हो सकता है प्लेड, फिर नेक्स्ट भी होता है प्लेड, ठीक है ना। टाक का क्या हो सकता है टाकड एंड टाकड, ठीक है, ईडी हम लगाते हैं, या फिर इसका नेक्स्ट बनाएंगे तो टाकिंग, ठीक है ना। ये वाले ऐसे वर्ब की फॉर्म है। फॉर एग्जांपल आपको पूछ रहा है यहाँ पे प्लेस, एंड नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए हुए, ठीक है ना। तो आप जो है प्ले का क्या चेक करेंगे, पहले प्ले इसमें फिट आ रहा है नहीं, फिर आप देखेंगे प्लेस एस लगा के, एस तब लगाना है जब आप खुद ना हो, ठीक है ना, कोई दूसरा या तीसरा बंदा हो, ठीक। जहां पे आई वुई ना लिखा हो तब आप जो है एस लगा के इसके साथ देखेंगे, या फिर आप इसके साथ जो प्लेड लगा देंगे, या इसके साथ जो है आप प्लेइंग लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये वाले जो है आप वो ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल जहां पे जो है जहां पे ब्लैंक दे रखी है एंड आपको जहां पे ब्रैकेट दे रखा है राइट, बोल रहा है कि राइट का आप यूज करो। आप देखोगे अगर आई माई नहीं, सॉरी आई नहीं है, वी नहीं है, तो आप जहां पे क्या लिखेंगे राइट्स पहले राइट्स लिखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद रोट लिखेंगे, रोट चेक करेंगे, फिर उसके बाद रिटन चेक करेंगे, फिर राइटिंग चेक करेंगे। इनमें से आप देखेंगे ना, या फिर इज राइटिंग एक और ऑप्शन हो सकता है, इज राइटिंग। ये 3-4 ऑप्शंस हैं जो आप ग्रामर का सॉल्व करते वक्त चेक करेंगे, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। आई एम श्योर एक जो है आपका परफेक्ट चला जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्रामर। तो ग्रामर के ये जो मैंने बताए वर्ब्स, इन्हीं के जो है अराउंड आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो टेंसेस है अपने आप में जो है पास्ट कौन से होते हैं, प्रेजेंट कौन से होते हैं, फ्यूचर कैसे होते हैं, फिर फ्यूचर, इंडिफरेंट, परफेक्ट, ये अपने आप में एक लंबी दास्तान है। लेट इट, इस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं है। चलिए बात आते हैं नीचे है आपका चेंज द नरेशन। चेंज द नरेशन मैंने आपको जो है बता दिया है। चेंज द नरेशन में आप क्या करते हैं कि जो है आपको ये कामे वाले हटाने होते हैं, ये कामे हटाने होते हैं, दैट लगाते हैं, ठीक है ना। कामे वामे आप हटा दो। ये वाली जो है जहाँ पे वर्डिंग्स जो है जहाँ पे आप चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आई एम गोइंग जिस तरह से है ये वाला चेंज होता है। फ्रॉम टुमारो जो है ये वाला चेंज हो सकता है। अगर
आपको यही वाला इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाता है तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव वाला में तो ज़्यादा मज़ेदार आपको निकलेगा। देखिए इसमें तो आप देखिए कि जो है नॉकआउट कर सकते हैं, इसमें इतनी जो है आपको डिफिकल्टी देखने को नहीं मिलेगी। चलिए कैसे देखे, ही सैड आई एम गोइंग टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। नरेशन का पहला असूल होता है कि ये वाले जो है ना, ये वाले हमें हटाने होते हैं, ये वाले काम है। तो जहाँ पे हम दैट तो लगाते हैं, ठीक है ना, अगर हम दैट लगाते हैं, देखिए इसने तो दैट ही नहीं लगाया, इसको पहले ही काट दो, ठीक है ना। इसने ही सैड दैट, हाँ इसने दैट लगाया, जहां तक तो ठीक है। इसके आगे मगर हम इस वाले को भी चेंज करते हैं जो पहले ब्रैकेट में होता है, इसने चेंज की नहीं किया, इसने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये वाला काट दिया हमने, ठीक है ना। ये वाला जो है बहुत ईजी है गैस करना, ठीक है ना। एंड अब नीचे आते हैं, अब ये वाला और ये वाला दो बचे, इन दो में हमें देखना अब ठीक कौन है। अब लास्ट वाले को देखें, इसने जहां तक तो ठीक किया, लेकिन लास्ट पे फ्रॉम टुमारो इसने जो है वैसे ही रखा है। ऊपर वाले ने इसको भी थोड़ा चेंज किया है, तो हम मानेंगे कि ये वाला जो है ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जो है इसको चेक कर सकते हैं, इस तरह से हिट कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पेशलाइज्ड नॉलेज की आपको जहाँ पे भी जो है आई डोंट थिंक ज़रूरत है, जस्ट सिंपल भी अगर आपको बेसिक इसका पता है तो आप इसको जो है आगे जब बढ़ सकते हैं। देन है आपका अप्रोप्रिएट मॉडल। मॉडल जो होते हैं, मॉडल बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो आप जो है जो चीज़ सूट करती है, सूट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है ना। अब सूट के अकॉर्डिंग क्या काम होते हैं, मॉडल कोई भी जो होता है जनरली गलत नहीं होते। मॉडल अगर आपको फॉर एग्जांपल 3-4 ऑप्शन दिए हैं, आपको लिख देते हैं, तो जनरली गलत नहीं होता, बट सूट नहीं करता। हम मॉडल के मार्क्स मगर जो है आपको मिलेंगे उसी के मार्क्स जो मॉडल सूट करता है। मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आप जो है अगर आप स्कूल जाएं, आप शॉर्ट्स पहन के भी स्कूल जा सकते हैं, नहीं जा सकते। आप घर के कपड़े भी जो है पहन के स्कूल जा सकते हैं, आप चप्पल पहन के भी स्कूल जा सकते हैं। बट स्कूल जाने के लिए सूट क्या चीज़ करती है, स्कूल जाने के लिए आप देखेंगे सूट करता है यूनिफॉर्म, ठीक है ना। जब आप यूनिफॉर्म पहन कर जाएंगे तो आपको माना जाएगा कि आप स्कूल जाते हैं। हालांकि अगर यूनिफॉर्म के बदले आप जो है सिर्फ शॉर्ट्स पहन के चले जाएं, ठीक है ना, आप चप्पल पहन के चले जाएं, तब भी आप स्कूल में जा सकते हैं। बट शॉर्ट्स और चप्पल जो है स्कूल में सूट नहीं करते। सूट क्या करती है, यूनिफॉर्म। वही चीज होती है मॉडल्स की। मॉडल्स के अंदर जो बहुत से मॉडल्स हैं, आप इनमें बांट सकते हैं, बट ये सूट नहीं करेंगे। सूट जो करेगा आपको वही वाला जो है जहां पे लिखना होता है। तो आप कौन सा मेथड यहां पे यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब है पहले इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, एंड फिर इसको चेक करेंगे। डिफरेंट हम चेक करते हैं, अकॉर्डिंगली ऐसे प्रोसीड करते हैं। वी डैश डैश ओबे दी ट्रैफिक रूल्स, वी कैन ओबे दी ट्रैफिक रूल्स। हम ट्रैफिक रूल्स को ओबे कर सकते हैं। देखो कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है ना, कर सकना। तो हम ट्रैफिक रूल्स ओबे कर सकते हैं। देखो मुझे कौन सी बात हुई, नॉर्मल ये वाली बात हम नहीं बोलते, ठीक है ना। शुड का मतलब होता है चाहिए। वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स ओबे करने चाहिए, ठीक है ना। वी शुड हियर टू अवर एल्डर्स एडवाइस, हमें अपने बड़ों की एडवाइस को सुनना चाहिए, ठीक है ना। तो वी शुड ओबे दी ट्रैफिक रूल्स। देखिए ये वाला ज़्यादा ठीक लग रहा है कि हमें ट्रैफिक रूल्स को जो है ट्रैफिक रूल्स को हमें ओबे करना चाहिए। वी में हम ट्रैफिक रूल्स जो है ओबे कर सकते हैं। अब देखिए ये कितना डिफरेंट है, हम ट्रैफिक रूल्स ओबे कर सकते हैं, हमें ट्रैफिक रूल्स ओबे करना चाहिए। अब खुद सोचेंगे कॉमन परलांस में हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, हमें ट्रैफिक रूल्स ओबे करने चाहिए, हम ट्रैफिक रूल्स ओबे कर सकते हैं। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है ना। जनरली ऐसी कोई बात होती नहीं है। तो सूट ज़्यादा क्या कर रहा है, शुड कर रहा है। तो इसलिए जो है मॉडल्स जो है हम हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, सभी को चेक करते हैं एंड देखते हैं कौन सा मॉडल जहाँ पे आएगा। चलिए तो अब आप क्या करेंगे, टाइम तो आपके पास कम है। अगर आपने पढ़ा है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए कैन शुड, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके जो है मॉडल रहेंगे कैन, ठीक है ना, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, और कौन सा है, मे, माइट और मस्ट, ठीक है ना। ये वाले मॉडल्स हैं जो आपको जो है यूज करने हैं। मस्ट का मतलब होता है जरूरी, जो चीज़ ज़्यादा जरूरी हो वहां पे हम मस्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। यू मस्ट कम टुमारो, ठीक है ना। तो ये है तुम्हें कल जरूर आना है, तो यहाँ पे मस्ट का हम यूज करेंगे। कैन का मतलब है सकना। अगर कोई चीज़ पुराने ज़माने में हो चुकी है तो हम उसके साथ कुड का यूज करते हैं। शैल का मतलब होता है ठीक है ना, होगा, ठीक, फ्यूचर में जो चीज़ होगी शैल का यूज करते हैं, ठीक है ना। करना चाहिए, शुड जो है इसका डिफरेंट मीनिंग की तरह हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। विल जो है विल होगा, ठीक है ना। एंड वुड जो है इसका थोड़ा पास्ट में बात करता है, ठीक है ना। मे एंड माइट जो है कोई चीज़ जो है जिसकी पॉसिबिलिटी है होने की, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है इनका यूज़ करते हैं। जस्ट इनको क्या है, जस्ट आपको यहाँ पे अब सबकी जो है ये वाले जो मैंने यहाँ पे बता दिए, सबको जो है आपको एक एक का जो है यहाँ पे आपको पढ़ने नहीं बैठ जाना। अब
ये कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास अभी कम टाइम है। चूज अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, ठीक है ना। आपको हिट एंड ट्रायल से ही चलना है। वहाँ पे जो चीज़ आपको सूट लगे, जो इंपॉर्टेंट लगे, सबको आपने चेक करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे आपको, जो ठीक है ना, आपने लिखना है। कई बुक्स में, टेक्स्ट में जो है कोई चीज़ आपने पढ़ी होती है वो आपको लगती है, ठीक है ना। शी बिलोंग्स टू डैश डैश, शी बिलोंग्स टू ए वेल्दी फैमिली। तो इसमें फ्राम का मतलब होता है से, इनका मतलब होता है मे, टू का मतलब जो होता है जे रेफर करता है, पॉइंट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपके प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स एंड प्रोनाउंस को कनेक्ट करते हैं, या रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं सब्जेक्ट एंड एडजेक्टिव्स के अंदर, ठीक है ना। जस्ट इस दास्तान को छोड़िए, आप इसको थोड़ा मीनिंग पे थोड़ा ध्यान देंगे। शी बिलोंग्स फ्रॉम ए वेल्दी फैमिली। देखिए बिलोंग्स एंड फ्रॉम का मतलब लगभग सेम होता है। कभी कभी बिलोंग्स और फ्रॉम हम रेफरली यूज करते हैं। वो जो है एक फैमिली, एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसके साथ जो है मीनिंग सूट नहीं कर रहा, इनका हम यूज करेंगे शी बिलोंग्स इन। ये वाली जो है इलॉजिकल बन रहा है, मीनिंग इसका ठीक नहीं निकल रहा, तो टू लगाएंगे तो चला जाएगा, ठीक है ना। इस तरह जो है आपका फ्रॉम, इन, टू, बिहाइंड, ठीक है ना। इन वर्ड्स का बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। इन वर्ड्स का मतलब जो है आपको पता होना चाहिए। एबो का मतलब होता है ऊपर, अपान का मतलब होता है ठीक है ना, अपान का मतलब भी ऊपर होता है, बट अभी डिफरेंट होता है, ठीक है ना। इसके बाद एन टू का मतलब होता है में, बट एन टू जो होता है जब कोई चीज़ किसी दूसरे चीज़ के अंदर जो है गायब हो जाए, ठीक है ना, अभी डिफरेंट होता है, बट इनका थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, रेस्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट, हम देखेंगे नीचे क्या है आपका प्रीपोजिशंस के बाद है आपका कंजंक्शंस, ठीक है ना। कंजंक्शंस भी आपको जो है आ सकता है, ठीक है। तो कंजंक्शंस के अंदर जो है कंजंक्शंस बहुत से होते हैं, ठीक है ना। बहुत से कंजंक्शंस होते हैं, जिस तरह नीदर नार होता है, ईदर और होता है, ठीक है ना। वायर इन होता है, ठीक है। हमारे पास एज इफ होता है, ठीक है ना। बहुत से हैं, एज वेल एज होता है, लॉट्स ऑफ हमारे पास हैं कंजंक्शंस हैं, बट इंपॉर्टेंट हैं जो तीन ही है। एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है लेकिन, आर का मतलब होता है जा। तो इन तीनों पे आपको होल्ड होना चाहिए, इनके बियॉन्ड जो है आपको कभी भी एग्जामिनर नहीं डालेगा, ठीक है ना। या एंड वाला जो है आपको ट्राई करना होगा, या आपको बट या आर, ठीक, आल दो वगैरह ये दूसरे जो है आपको कंजंक्शंस यहाँ पे आपके लेवल के नहीं हैं, आपको नहीं पूछेंगे। एंड का मतलब होता है और यू शुड वर्क हार्ड डैश डैश यू विल फील। आपको जो है बहुत मेहनत करनी चाहिए एंड यू विल फेल, और आप फेल हो जाओगे। ये क्या बात हुई, आपको मेहनत करनी चाहिए और आप फेल हो जाओगे, ठीक है। ये तो जब ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है, हम थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करते हैं, मतलब समझने की कोशिश करेंगे तो हमें तब जो है इजीली जो हम कर पाएंगे। एक तो हमें इन तीन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, और दूसरा सेंटेंस का हम जो है थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करेंगे। यू शुड वर्क हार्ड एंड बट यू विल फील। आपको जो है हार्ड वर्क करना चाहिए लेकिन आप फेल हो जाओगे। ये क्या एडवाइस हुई, ठीक है ना। अगर हार्ड वर्क करना है तो फिर फेल ही होना है, तो क्या क्यों फिर हार्ड वर्क करना, तो ये ऑटोमेटिकली जो है आउट हो जाता है। यू शुड वर्क हार्ड आर यू विल फेल, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए या आप फेल हो जाओगे। तो इस तरह से मैंने तीनों को ट्राई किया, तीनों में से मुझे एक फिजिबल लगा एंड मैंने अकॉर्डिंगली उसको जो है प्रोसीड किया। इसी तरह से जो है आपको एग्जाम के अंदर जो है जितने भी आपको ऑप्शंस देखे दिए, कंजंक्शन अगर होंगे एंड बट आर, इन तीन में से कोई जो है आपको ट्राई करना है। मे भी वहाँ पे ऑप्शंस ना दिए हों, ठीक है ना, जस्ट आप खुद से जो है वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो है आपका पेपर है पिछला 2021 का है, ठीक है। जहाँ पे देखिए ये वाला वही वाला पैराग्राफ है जो इस वक्त मॉडल पेपर में है। इन इंडिया पोलो वाज वाइडली प्लेड, ठीक है ना। ये वाला इस वक्त हम जो हमारे मॉडल पेपर पे पैराग्राफ है ये ऑलरेडी पहले एग्जामिनर पूछ चुका है, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको समझने वाली है वो ये है कि इसके क्वेश्चंस जो हैं ये वाले, ये देखिए इसके क्वेश्चंस जो है अब से डिफरेंट है, ठीक है ना। इस बार जो है, इस बार उसने नीचे जो 5 क्वेश्चन पूछे हैं वो अभी डिफरेंट हैं, जो पहले उसने 5 क्वेश्चन पूछे थे ये वाले अभी डिफरेंट है। तो ये वाली जो है इस तरह पैराग्राफ के अंदर जो है मे बी रिपीट करे पैराग्राफ को, बट क्वेश्चन जो है चेंज करता है। तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, सॉरी ये वाला आपका होगा विच वन ब्रो, ये हो गया 2021 वाला। चलिए ये वाला चलते हैं, इसमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट है एंड जहाँ पे हम इसको एक नज़र देंगे एंड ऊपर आते हैं। ये है आपका 2019 का पेपर, 8th क्लास का है, ठीक है ना। 2019 का पेपर है। पहले आपको क्या दे रखा है, जहाँ पे ये वाले आपके बुक्स में से क्वेश्चन दिए हैं, कोई 4 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना। दूसरे जो क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट के इंपॉर्टेंट हैं उनके साथ ये वाले क्वेश्चंस जो है आपको फिर से जो है देख के रखने हैं, मे बी ये वाले क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाए। चलिए हो गया आपके क्वेश्चंस एंड नीचे आते हैं। नीचे क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस बार इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला, तो हम नीचे आ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ये वाला पैराग्राफ जो है, ऐसे पैराग्राफ आपको आते हैं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। एंड नीचे अगर आप आएंगे तो इसका जो है
यहाँ पे ये वाला उसका दूसरा स्क्रीनशॉट आप लेंगे पैराग्राफ का, एंड ये वाले उसके क्वेश्चंस हैं एंड इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए ओके। नीचे ये वाला स्टैंजा है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस बार जो है पोएम पे बेस्ड इस तरह से नहीं आएगा, चलिए ठीक है। एंड देन आपका जो है नीचे राइटिंग स्किल में जो है देखिए जहाँ पे हमें आइडिया मिलेगा कि हमें क्या क्या एप्लीकेशंस पूछता है। ये वाले जो है इसने लास्ट टाइम जो है 2019 के पेपर के अंदर जो है एप्लीकेशन लिखने को बोला, किसके लिए, 7 डे लीव के लिए, 7 दिन की छुट्टी के लिए इसने एप्लीकेशन लिखने को बोली। क्यों, आप हाउस शिफ्ट कर रहे हैं, आपका फॉर्मेट सेम रहेगा, सब्जेक्ट आपका रहेगा एप्लीकेशन फॉर 7 डे लीव, सर आई बेग टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, फुल स्टॉप। उसके बाद ये वाला जो है आपको जहां तक लिखना है, जिस तरह मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसको वैसे ही लिखना है। देखो यू आर जो है ना, यू आर को यू आर नहीं लिखना, इसको माई लिखना है। फुल सर आई बिग टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल किया, फुल स्टॉप। माई फैमिली, देखो माई इसकी जगह पे लिखा, एंड देन क्या है, एक बार मैं लिख देता हूं, जस्ट आपको इससे आइडिया होगा, ठीक है ना। क्या हो क्या है यार, मैं क्या जल्दी में हूं। और माई यू आर की जगह पे मैंने माई लिख दिया। माई फैमिली इज शिफ्टिंग टू ए न्यू हाउस विच हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड रिसेंटली, ठीक है ना। हो गया जहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग फॉर 7 डे लीव, तो ये वाली जहाँ पे मैं काट दूंगा, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली मैंने काट दी। एंड इसके बाद मैं क्या जोड़ना चाहता हूँ, देयरफॉर काइंडली ग्रांट मी या सैंक्शन मी लीव, सैंक्शन मी लिखेंगे। सैंक्शन मी के बाद यहां से उठाएंगे ये वाला 7 डे लीव इन ऑर्डर टू हेल्प माई फैमिली इन शिफ्टिंग टू द न्यू हाउस। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इट विल बी योर मोस्ट काइंडनेस, और नीचे योर्स फेथफुली, एंड आप अपना जो है यहाँ पे XYZ करके लिखेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल हो गया। ये वाली ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि एप्लीकेशंस को जो है आप किस तरह से हैंडल करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। जहाँ पे फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सब्जेक्ट लिखा आपने, ठीक है ना, सर लिखा, सर के बाद जो है आप रिस्पेक्टफुली आई बिग टू स्टेट के बाद ही जो है आप माई शुरू कर सकते हैं। आई बिग टू स्टेट दैट माई फैमिली इज शिफ्टिंग, ठीक है ना, कितना सिंपल है। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट माय फैमिली इज शिफ्टिंग। जस्ट आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहीं आप ये वाली जो चीज़ें जो ज़रूरत नहीं है आप वो लिख रहे हैं। इनका आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है और हमने इसको नॉकआउट की। थोड़ा सा आप इस पर टाइम दीजिए, थोड़ा सा पास करिए एंड सोच के मैंने किस तरह से इस पर सोचा, आप भी जो है ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है ना। एंड जो है आप जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको थोड़ा मतलब समझना है कि इसका क्या मतलब आ रहा है, ठीक है ना। जब आप मतलब समझने की कोशिश करेंगे ना, बाकी आप जो है लिख बहुत इजी से लेंगे, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। तो चलिए उसके नीचे हम नीचे बढ़ते हैं। एंड हेयर आपको इसके आर में तब एप्लीकेशन जो है, ये वाली कौन सी एप्लीकेशन है, टू योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हम टू इशू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अच्छा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन जो है लिखनी है, साथ में सूटेबल रीजन देखना है। सूटेबल रीजन आपको कौन सा भी हो सकता है। आप दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप ये वाली क्लास पास करके दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, आप लिख सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है ना। ये वाली 2 एप्लीकेशंस हैं, तो इस हिसाब से जो है आपने इनको नजर दे के रखनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऊपर वाली का भी आई एम श्योर आपने ले लिया होगा। तो नीचे इसे वाला है डायलॉग मैंने बताया था आपको 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। या डायलॉग किस जगह पे हो सकता है, आपके इस क्वेश्चन के जगह पे, ठीक है। चलिए जहाँ पे कहाँ पे है लेट मी, ओके सॉरी, मैं चाहता नहीं टाइम वेस्ट हो, बट आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअल में ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर मैंने बहुत सी विंडोज ओपन कर रखी है, ये तो नया है, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। बट देखिए जहाँ पे ये जो है यू आर फैमिली इनवाइटिंग डेयर वंस, जहाँ पे ईमेल पूछ रहा है, जहाँ पे शायद आपको पूछ ले डायलॉग, या जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की जगह पे आपको डायलॉग पूछ ले, ठीक है ना। बट लेटर आपको पूछेगा क्वेश्चन नंबर 5 में, अगर आपके लेटर स्ट्रांगली प्रिपेयर हैं तो आपको डरने की जरूरत जहाँ पे नहीं है। तो चलिए ठीक है, अब आते हैं जहाँ पे ये वाला डायलॉग है, 2 दोस्तों के बीच में, एक नया टीचर, देयर न्यू टीचर हु इज़ फ्रेंडली विद द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। 2 बच्चों के बीच में जो है, 2 फ्रेंड्स के बीच में जो है आपको डायलॉग लिखना है। एक टीचर के बारे में, जो नया इंग्लिश का टीचर आपका आया है वो ज़्यादा फ्रेंडली है बच्चों के साथ, आपको डायलॉग लिखना है, ठीक है ना। आप कैसे लिखेंगे, देखिए डायलॉग लिखने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। जितना आप डिफिकल्ट तरीके से लिखेंगे ज़्यादा कम्प्लेक्स होता जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह डिफिकल्ट तरीके से आपको बताऊँ। जस्ट आप अपने दिमाग में सोचिए किस तरह से आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं कि जो हमारा नया टीचर आया है वो बहुत अच्छा है।
ठीक है ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप फ्रेंड 1 एंड फ्रेंड 2 के साथ लिख रहे हैं, या मोहन एंड सोहन के बीच लिख रहे हैं, तो नाम आप खुद से चूज कर सकते हैं, या फ्रेंड 1 फ्रेंड 2 भी जो है एक जगह पे लिख सकते हैं। ये फ्रेंड 1 क्या मैं बोल रहा हूँ, ज़रा आपको भी समझ आना चाहिए ना। देखिए आप जब लिखेंगे इस तरह से भी लिख सकते हैं, फ्रेंड 1 क्या बोल रहा है, हे हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है ना। दूसरा है फ्रेंड सेकंड, फ्रेंड 2 आई एम गुड, यू से आप बोलो, यू से। देखिए इसमें ज़रूर नहीं है आपकी जो है लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नॉट ए बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना। जिस तरह आपके दोस्त को समझ आ रहा है आप इस तरह से लिखें। देखो फ्रेंड 1 ने इस तरह की इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर फ्रेंड 1 की जगह पे आप लिख सकते हैं सोहन, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं सोहन, ठीक है ना, सोहन, ठीक है ना, सोहन, और दूसरा लिख सकते हैं मोहन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मोहन सोहन मोहन से बात कर रहा है, तो ये कहेगा मोहन व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर न्यू टीचर, व्हाट यू थिंक ऑफ आवर न्यू टीचर, आप हमारे नए टीचर के बारे में क्या सोचते हो। देखो ये वाला अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट है, आप जो है सिंपल लिखेंगे तो वैसे जो है आप प्रोसीड करेंगे, आई एम श्योर आप कर पाएंगे। ओके चलिए, तो इस तरह से जो है आप जो है पहले अपनी लैंग्वेज में सोचेंगे क्या क्या आप बात कर सकते हैं। जितनी छोटी छोटी बात करेंगे टीचर के बारे में इतना आपको इजी रहेगा। लाइक मोहन यू थिंक के व्हाट यू थिंक ऑफ आवर न्यू टीचर, तो आप इसको लिखें ही इज़ गुड या शी इज़ गुड, ठीक है ना, आई थिंक शी इज़ गुड। देखो कितना सिंपल है, बजाय इसके आप ये लिखें आई थिंक द टीचर इज़ वेरी ऑसम एंड हिज टीचिंग स्टाइल is of next level, he knows what student thinks of her and he had the clear understanding of how to deal with teachers। आप इस तरह से इंग्लिश लिखोगे आपको कॉम्प्लेक्स होगा, एक एक सेंटेंस आप छोटा छोटा लिखेंगे, आपको जो है अपने तरीके से जो है आपको इजी पड़ेगा, ठीक है ना। आप जो है जहाँ पे आपको फिलासफर बनने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो आते हैं हम नीचे। सपोज यू आर हैप्पी टुडे एंड यू हैव मेमोराइज्ड ऑफ योर रिलीजियस हॉली बुक, राइट ए डायरी एंट्री इन 50 वर्ड्स। तो जहाँ पे आप जो है डायरी एंट्री कर सकते हैं। तो डायरी एंट्री आपका 2 मार्क्स का आता है ना, तो डायलॉग या डायरी एंट्री आपको जो है यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मिल सकती है। मैसेज की जगह पे डायलॉग या डायरी एंट्री आपको जहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि 2 मार्क्स की इसने पहले भी पूछा करता था, तो मैं भी इसकी जगह पे ये वाला है जहाँ पे इनमें से कोई चीज़ डाल दे। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए डायरी एंट्री का जो है किस तरह से जो है आपका फॉर्मेट होता है। जहाँ पे डायरी एंट्री का मैंने ये वाला फॉर्मेट आपको रख दिया है। देखिए ये क्या कर रहा है, ऊपर जो है आपका डे कौन सा है लिख रहा है, डेट कौन सी है लिख रहा है, फिर टाइम क्या है, फिर डेयर डायरी करके लिख रहा है, कामा करके टुडे आई दिस एंड दिस, लास्ट पे अपना जो है नाम लिख रहा है। बस देखिए कितना सिंपल है। इसके अंदर आप जो है आपको लैंग्वेज जो है स्ट्रांग करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है लिख सकते हैं जो आप ही को समझ आए डाई, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका, एंड हम प्रोसीड करते हैं नीचे थोड़ा आएंगे, एंड जहाँ पे आपका कुछ काम का है, राइट ईमेल टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द पोस्टपोनमेंट ऑफ यूनिट टेस्ट। ये वाला वही जो है ईमेल है जो इस वक्त हमने जो है मॉडल पेपर के अंदर जो हमने डिस्कस कर दिया है पोस्टपोनमेंट का, ठीक है ना। सॉरी ये शायद मैसेज था ऐसा, ठीक है ना, मैसेज है ये वाला जो डीएम है पोस्टपोनमेंट जो है, जहाँ पे इलेक्शन है स्टूडेंट सेक्रेटरी का, तो वहाँ पे जो है यूनिट टेस्ट पोस्टपोन हुआ है, इसका जो है आपको ईमेल लिखना है। तो ईमेल मैसेज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट फॉर्मेटिंग ही आपको जो है रहता है। प्रोग्राम कहाँ पे लिखना है, टू कहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट कहाँ पे लिखना है, बॉडी कहाँ पे लिखना है, डेयर कहाँ पे लिखना है, इन रिगार्ड्स लास्ट पे कहाँ पे लिखना है। तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, यही वाली चीज़ जो है आपको करनी है। चलिए ईमेल आपका हो गया। ईमेल के लिए भी आप फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर हैं। देन आपको जो है पहले पैराग्राफ पूछे गए हैं 2019 में, तो वार इट्स डिसरप्टिव इन्फ्लुएंस, वाटर पोल्यूशन, माय फेवरेट सीजन, माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये वाले जो है आपने इसने जो है पहले पूछे हुए हैं। जस्ट वाटर पोल्यूशन है, जिस तरह से आपने साइंस में कोई पोल्यूशन पे जो क्वेश्चन याद किए हैं आप उनको यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है ना। वार के रिगार्डिंग आपने जो है आपके हिस्ट्री में या सिविक्स में कोई क्वेश्चन आपने याद किया है तो आप उसके लाइन्स यहाँ पे उठा के लगा सकते हैं, नॉट ए बिग इशू, ठीक है। चलिए आते हैं नीचे, डू एज डायरेक्टेड आपका जो ग्रामर है नीचे आ गया। जिस तरह से पहला जो आपका है आपको प्रीपोजिशंस बनने हैं। आई गो टू बेड डैश डैश 10:30 PM, एट आएगा कि इन आएगा, एट आएगा, ठीक है ना। इनका मतलब होता है में, एट का मतलब होता है पर। ए डॉग फेल डैश डैश ए डिच, डॉग जो है गिर गया,
इन है कि N2 है, N2 होगा, ठीक है ना। डिच के अंदर जब गिरेगा तो बाहर से दिखेगा, मतलब जो है दूसरे एटमॉस्फेयर से जो है कट हो जाएगा। जिस तरह कोई जंप कर जाता है पानी के अंदर तो हम उसको कहते हैं द मैन जंप्ड इन द वेल, सॉरी इनटू द वेल, ठीक है ना, उसको पानी के अंदर चला गया, ठीक है ना। या फिर किसी ने जो है अपना मोबाइल फ़ोन जो है बैग के अंदर डाल दिया, हम उसके साथ लगाते हैं इनटू द बैग, क्योंकि अब जो मोबाइल फ़ोन है बाहर से आपको दिख नहीं रहा, वो उसके अंदर बंद हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इनटू लगाते हैं। तो इस तरह से जो है इन बाकी जगह पे जो है हम लगाते हैं, ठीक है ना। जब जिस तरह शी इज़ लिविंग डैश डैश टू आएगा कि फार आएगा, इसमें आएगा फार, ठीक है ना। आई एम लिविंग फार जम्मू, ठीक है ना। आई एम लिविंग फार श्रीनगर, तो ये फार यहाँ पे हम लगाते हैं। द थीव्स आर डैश डैश दी बार्स बिहाइंड, सॉरी द थीव्स आर बिहाइंड, इसके पीछे आएगा जो मुजरम होता है, मुजरम हैं वो सलाहों के पीछे हैं, ठीक, बिहाइंड बार। तो ये हो गया दूसरा। फिर नेक्स्ट आ गया आपका टेंसेस। टेंसेस इसने जो पहले दिए थे, पोलो कम टू लद्दाख फ्रॉम बल्तिस्तान। अब मैंने कहा था कम के कौन कौन से आते हैं, कम, केम, कम। चलिए पोलो कम्स, पोलो कम्स, पोलो आता है लद्दाख में बल्तिस्तान से। देखिए ये टेक्स्ट बुक से है, ये बहुत ईजी होगा आपको टैकल करना। पोलो कम टू लद्दाख, पोलो केम टू लद्दाख। कम का दूसरी फॉर्म क्या है, केम। अब मैंने केम लगाया, केम मुझे परफेक्ट लग रहा है, मैं केम लगाऊंगा, मैं चेक करूंगा इसको कमिंग के साथ भी, पोलो कमिंग टू लद्दाख, ठीक है ना। मुझे लग रहा है पोलो केम टू लद्दाख, ठीक है, मैंने केम लगा दिया, ठीक है। इस तरह से आपको चेक करना है कौन सा रूल लग रहा है, क्या हो रहा है, लेट इट, ठीक। वो हम उस 8th का पेपर देने के बाद करेंगे, ठीक है। ब्रूटस किल हिमसेल्फ विद हिज ओन स्वॉर्ड, ठीक है ना। ब्रूटस किल्स, किल्स अगर लगाएंगे इसका मतलब है ब्रूटस खुद को मारता है अपनी ही तलवार से। एक्चुअल में हमने चैप्टर में पढ़ा वो तो मर चुका है, ठीक है ना। ब्रूटस, अब देखो किल का दूसरी फॉर्म क्या होती है, पहले एस लगा के हमने चेक कर दिया, ठीक है ना। एस से नहीं बना हमारा, किल के साथ हमने एस लगाया, नहीं हुआ, ठीक है, हमें ठीक नहीं लग रहा। हम किल की दूसरी फॉर्म नहीं, किल की दूसरी फॉर्म होती है किल्ड। अब मैं लिखूंगा ब्रूटस किल्ड हिमसेल्फ, ब्रूटस ने खुद को मार दिया अपनी ही सवार से, अपनी ही तलवार से, तो ये वाला मुझे ठीक लग रहा है। तीसरी फॉर्म क्या होती है किल की, किल्ड, तो फिर किल्ड किल्ड सेम है तो मैंने लगा दिया। अब किलिंग अगर मैं लगाऊं, किलिंग भी लगा सकता हूं ना मैं, ब्रूटस किलिंग हिमसेल्फ, ब्रूटस खुद को मार रहा है विद हिज ओन स्वॉर्ड, जबकि ब्रूटस ने खुद को मार दिया है, ठीक है ना। अब किलिंग का मतलब होता है इस वक्त अगर मार रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला ठीक नहीं हुआ। अब अगर मैं इज किलिंग, तो ब्रूटस इज किलिंग, तो ये वही बात होगी कि इस वक्त मैं बोल रहा हूं कि ब्रूटस खुद को मार रहा है विद हिज स्वॉर्ड, तो ये वाली बात ठीक नहीं हो रही, सेंटेंस इसमें मैच नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो देखा मैंने किल को किस तरह तरीके से मैंने यहाँ पे चेक करने की टेंस में यूज की। अब देखिए द सन राइजेस, द सन जिस तरह से है, द सन राइजेस, ठीक है ना। सपोज करिए पहले मैंने राइजेस लगाया, मुझे ठीक लग रहा है। सपोज करता हूं मैं राइज का दूसरी फॉर्म क्या होती है, राइज की दूसरी क्या होगी, रोज, ठीक है ना। द सन रोज एंड द फॉग डिसअपीयर्ड, ठीक है ना। ये मुझे उतना ठीक नहीं लग रहा। द सन रीजन राइजन एंड द फॉग डिसअपीयर्ड, ठीक है ना। ये पुरानी बातें कर रहा है, ठीक है ना। और मैं इसके बाद जो है राइजिंग, द सन राइजिंग, ठीक है ना। इस तरह से ट्राई कर सकता हूं, तो इसमें राइजेस परफेक्ट है। ही राइट नीटली, अब मैंने कहा जब ही हो तो ये वाला शायद आपको फिर से रिपीट करे, राइट है, हम इसके साथ जो है एस लगाएंगे, राइट्स, पहले ही राइट्स नीटली, ठीक है, ये वाला हमारा ठीक हो रहा है। ही रोट नीटली, देखो ही रोट नीटली, अगर हम ही रोट नीटली लिखेंगे ना, ये भी परफेक्ट है, ये राइट से भी ज्यादा परफेक्ट है। ही रोट नीटली, तो ये ज्यादा परफेक्ट है, हम लिखेंगे ही रोट, ठीक है ना। फिर ही रिटन, हम ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना, बट परफेक्ट है ही रोट, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है चीजें ट्राई कर सकते हैं। आते हैं, अगर इसमें से हम थोड़ा जिस तरह से ही राइट्स लिख दें तब भी चलेगा, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ही रिटन नीटली, ये वाला जो है कुछ उतना बैठ नहीं रहा। ही राइटिंग अगर लिख देंगे ये तो मीनिंग ही बिगाड़ देगा, ठीक है ना। तो रोट हम लिखेंगे परफेक्ट है, या राइट्स भी लिखेंगे तो अब भी हमें चल जाएगा, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है जो एक सबका सही हो वही आपका भी हो, ठीक है ना। अबिट जो है डिफरेंट भी हो सकता है, बट आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। चेंज द नरेशन जो है आपको कोई भी दिन करना है। ही सेड टू मी लेट्स वेट फॉर आवर फ्रेंड, तो देखिए जिस तरह से ये सजेशन दे रहा है जहाँ पे, तो आप जो है इसको जो है डिफरेंट, जहाँ पे जो हमारे रूल्स होते हैं, किसके नरेशंस के रूल्स होते हैं, आप उनके अकॉर्डिंग इसको जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह आप लिख सकते हैं जहाँ पे अगर हम पर्टिकुलर जब हम यूज करें, ही सजेस्टेड दैट वी शुड वेट फॉर माय फ्रेंड्स, ठीक है ना। इस तरह से जो है आप इसको
लिख सकते हैं, जहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही टोल्ड मी टू वेट फॉर माई फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये वाला तरीका हो सकता है। बट मैंने आपको जनरली बताया ये वाला जो है टोल्ड कहाँ पे लिखना है, एक्सक्लेम्ड कहाँ पे लिखना है, ऑर्डर्ड कहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, एडवाइस्ड कहाँ पे लिखना है, ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगे। गो विद द सैड, ठीक, आपको इस बार एक ही आएगा, ये अगर सॉरी ये वाले तो 2 आते हैं, दूसरे ऊपर वाले आपको एक आएंगे, ठीक है। चलिए, द टीचर सैड द सन इज ए स्टार, जो टीचर है, टीचर ने टोल्ड किया, ठीक है ना, हम इसको टोल्ड से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, द टीचर सैड दैट द सन इज ए स्टार, इस तरह से भी जो है हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो है हमें इजी पड़ेगा, ठीक है। नीचे है हमारा द टूरिस्ट सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट, ये देखिए जहाँ पे आगे जे वाला जो होता है इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कहते हैं। जब जे वाला होता है हम लगाते हैं दी टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड, ठीक है ना, दी टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड, फिर उसके बाद दैट हम लगाते हैं, ठीक है ना, सैड हट जाएगा, दैट हम लगाते हैं, कामे वामे हटेंगे, ठीक है ना। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सनसेट, ठीक है, इस तरह से हम करेंगे, ठीक। द डॉक्टर सैड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 3 days, इसमें हम एडवाइस का भी यूज़ कर सकते हैं, टोल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, सैड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सेफर साइड जो है आप इनमें से जो है कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग इशू, ठीक है। द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, ठीक है, फॉर 3 days। तो इस तरह से आप जो है इनको कर सकते हैं नरेशंस को। जस्ट ये वाली डिफ़िकल्ट हैं, इस बार शायद आपको इतनी डिफ़िकल्ट ना आए, तो चलिए ये वाला जो है आपके काम का नहीं है, ये वाला तो नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट पेपर को हम देखते हैं। नेक्स्ट पेपर आपका कौन सा है, ये वाला, इसमें कुछ काम का है। ये है आपका 2018 का T2 का पेपर है। इसमें है आपका, देखिए ये वाला पहला है, ये आपके काम का है। पहले आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद जो है नीचे आपको अगर पढ़ा जा रहा है तो आप इसको देख सकते हैं। एंड नीचे आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स 5 दिए गए हैं, सॉरी नीचे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इनको जो है अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। उसके नीचे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला नहीं आता आपको, इस बार नहीं आएगा, ठीक है ना। इसने जो है पहले देखिए, पहले ऐसे पूछा करता था 180 से 200 वर्ड्स का, ठीक है। क्या क्या इसने ऐसे पहले पूछे हैं, फेवरेट टीचर पे, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, माई एम इन लाइफ, एयर पोल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ, ठीक है। इनको आप जो है चेकआउट कर सकते हैं कि मे बी ये रिपीट ना करें। नेक्स्ट नीचे जो है इसने एप्लीकेशन पहले क्या पूछी है, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू द और द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर चेंज ऑफ सेक्शन चेंज करने के लिए आप जो है हेडमास्टर को जो है एप्लीकेशन लिखते हैं। राइट एप्लीकेशन टू योर फ्रेंड फॉर नॉट रिटर्न योर बुक, रिक्वेस्ट हिम टू रिटर्न इमीडिएटली एज यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क, ठीक है ना। आपको होमवर्क मैंने ख़त्म करना है। एंड आप जो है एक दोस्त को इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे, ठीक है ना। इसे एक इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर का जो है आपको जो है ऑलरेडी शायद हमने डिस्कस कर रखा है कि क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है। चलिए नीचे आपके कुछ काम का नहीं है, ये वाली चीज़ें नहीं पूछ रहा। ये प्रीपोजिशन जहाँ पे आगे, द डॉग रेन बिहाइंड द कैट, ठीक है ना। बिहाइंड वाला इसने जो है फिर से पूछा है, ये क्या लिखा है इसने, वट एवर। तो ये वाले जो हैं आपके सेंटेंसेस हैं, जिस तरह से ये वाला हो गया आपका पेपर। नेक्स्ट कोई पेपर है, जस्ट बाकी जो है आपको अगर किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्टली जो है गूगल सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको जो है चीज़ें मिल जाएंगी। जनरली जो है आपको फॉर्मेट्स पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। जब दूसरे जो है नीचे क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका आएगा, मे बी ऐसा ना हो तो आपने वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है, ठीक है ना। तो आप उनको जो है टैकल कर पाएंगे। विद दिस हम जो है आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय एंड एंजॉय।